हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। माता रानी के नवरात्र के उत्सव खत्म हो गए हैं। नवमी की तिथि पर देश भर में मां की महापूजा की जा रही है। दशमी तिथि पर मां का विसर्जन किया जाएगा और देश में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। जश्न का दौर चल रहा है और साथ ही तैयारी की जा रही है उस त्योहार की भी जो संदेश देता है बुराई पर अच्छाई की जीत का, यानी दशहरे का। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार हैं। अब इंतजार है तो बस उस शुभ मुहूर्त का जब भगवान राम अग्नि बाण छोड़ेंगे और आसमान आतिशबाजियों के साथ जगमग हो जाएगा। पूरा देश इन दिनों त्योहार के मूड में झूम रहा है। नवरात्र की नवमी तिथि पर मां दुर्गा की आराधना उपासना हो रही है। देश का शहर कोई भी हो, हर तरफ मां के जयकारे गूंज रहे हैं। कल दशमी के दिन मां को विदाई दी जाएगी। दिल्ली, कोलकाता, झारखंड, गुजरात, ओडिशा, हर तरफ मां की भक्ति उपासना के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बंगाल की धरती पर बज रहे हैं ढाल, भक्त नाच रहे हैं और हो रही है दुर्गा माता की आरती आराधना। कोलकाता के बेलूर मठ में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जैसी ही मां दुर्गा की प्रतिमा लगाई जाती है। यहां 120 साल से कुमारी पूजा की परंपरा निभाई जा रही है, जिसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस वक्त आस्था का रंग सभी पर चढ़ा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव दुर्गा पूजा में शामिल दिखे तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की यज्ञ करती तस्वीरें सामने आईं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी महामाया मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। मां कामाख्या के दरबार में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। कामाख्या मंदिर में दुर्गा पूजा का अनुष्ठान 15 दिन तक चलता है। हर साल कृष्ण पक्ष की नवमी से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक उत्सव होता है। मौसम के संधिकाल पर आने वाला ये त्योहार प्रकृति का भी संदेश देता है। इसीलिए वर्धमान में पूरी तरह से पेड़ पौधों से अनोखा पूजा पंडाल बनाया गया। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। इस पंडाल को ये रूप देने के लिए 90 दिन पहले पेड़ पौधे की बुआई शुरू की गई। जैसे जैसे पेड़ बड़े हुए उन्हें इस पंडाल के रूप में ढाला गया। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने रामेश्वर में मां शक्ति की आराधना के बाद ही लंका पर चढ़ाई की और मां के अजेय बाण से रावण का अंत किया। इसीलिए शारदीय नवरात्र में देश भर में रामलीला का मंचन होता है। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी में बॉलीवुड के कलाकारों ने अपने अभिनय से रामलीला को जीवंत कर दिया। तू वीरों में वीर है। नवरात्र के समापन के साथ ही पूरे देश में दशहरे के त्योहार को मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत की सबसे बड़े पर्व को लेकर तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दिल्ली, जयपुर, रामपुर, इंदौर और गुजरात के अहमदाबाद में रावण के पुतलों का निर्माण अंतिम दौर में है। इन पुतलों को अलग अलग रामलीला कमेटियों को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मां की महिमा अपरंपार है।
पूरे देश में नवरात्र की धूम हम देख सकते हैं। तो नवरात्र के मौके पर आपको दिखाएंगे अलग अलग रंगों की तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर आपको लेकर चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली का रुख करेंगे जहां से शिवांगी हमारे साथ जुड़ेंगी। हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ जहां पर हमारी संवाददाता मौजूद हैं। अनुपम मिश्रा का कोलकाता में रुख करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ नोएडा से भी हमारी सहयोगी जुड़ेंगे और शिल्पी सिंह है। और सबसे पहले मैं कोलकाता का रुख करना चाहूँगी। अनुपम, कल भी हमने आपसे बात की थी और आज चलिए एक बार फिर से आपके पास आऊँगी मैं। रामनवमी की किस तरह की धूम है, किस तरह के रंग हम आपको दिखा सकते हैं, दिखाइए ज़रा। बिल्कुल शगुफ्ता, इस वक्त हम लोग चेतला के अग्रणी जो पूजा समिति है उसके पंडाल में है और ये काफ़ी फेमस पूजा पंडाल है। मैं पीछे सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो मूर्ति है, लग रहा है स्टोन की, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन इसी तरह से बनाया गया है कि मिट्टी की मूर्ति भी पत्थर की मूर्ति लग रही है और काफ़ी कलात्मक एक टच दिया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस जगह पर आते हैं यहाँ की मूर्ति, यहाँ के पंडाल को देखने। और इस बार यहाँ पर जो थीम है वो थीम है कोविड में जो लोग मारे गए हैं उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उस तरह की थीम बनाई गई है। अमर ज्योति जलाई जा रही है जगह जगह। मैं अब पंडाल भी पूरे ऊपर से नीचे तक आपको दिखा रहा हूँ कितनी साज सज्जा की गई है। काफ़ी मेहनत लगती है और करोड़ों का बजट भी होता है दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पंडाल में। इस बार थोड़ा सा बजट कम हुआ है, लेकिन अब भीड़ मैं आपको दिखाता हूँ किस कदर भीड़ है यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं लगातार लोगों का हुजूम दुर्गा पूजा देखने के लिए निकला हुआ है, वो यहाँ आ रहा है। मास्क तो हम सभी के मुंह पर देख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से होना चाहिए वैसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं हो रहा है। और लगातार ये जो भीड़ है लगातार आ रही है। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए। पीछे आप देख सकती हैं, कैमरामैन तापस को बोलूँगा थोड़ा पीछे भी अगर दिखाए, तो लगातार लोगों का हुजूम उमड़ कर आ रहा है और शाम होने वाली है, ऐसे में और ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। और ये जो भीड़ है ये अभी शुरू हुई है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा लोगों का हुजूम बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी। और फिलहाल कोलकाता के लगभग सभी पूजा मंडपों में यही स्थिति नवमी के दिन हमें देखने को मिल रही है। जी, तो देखिए, भक्ति है, आस्था है, जिसके रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। भक्त भी उसी में सराबोर हैं। शिवांगी है मेरे साथ दिल्ली से। शिवांगी, सबसे पहले तो महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और किस तरह की पूजा आराधना की तैयारी वहाँ चल रही है शिवांगी? देखिए शगुफ्ता, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज महानवमी के दिन कैसे पंडालों से लेकर मंदिरों तक भक्तों की भीड़ उमड़ी है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीआर पार्क के कालीबारी मंदिर की दिखाते हैं, मां के दर्शन करा देते हैं। और आप देख सकती हैं कि ये अद्भुत ये पूरा का पूरा दृश्य है। लगातार यहाँ पर भक्त अलग अलग जगहों से पहुँच रहे हैं और साफ तौर पर ऐसी तस्वीरें जब 1.5 साल के बाद देखने को मिल रही है तो ये अपने आप में एक अलग अनुभूति है। और हर कोई यहाँ पर बस यही प्रार्थना कर रहा है कि एक बार फिर से हमारे जो जीवन है वो पटरी पर लौट आए। हवन भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शुरू हुआ था, तो लगातार पूजा जारी है। जरा कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए, 1.5 साल के बाद आप लोग मंदिर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए पीछे आपको सजावट भी दिखाएंगे, भव्य है सजावट। आप बताइए, लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी भक्ति के साथ आप प्रार्थना कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। आप लोग को लगता है अगले साल थोड़ा माहौल बदलेगा? बेटर होगा अगले साल। बेटर होगा। आप बताइए आंटी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए तमाम भक्त हैं और सबसे बड़ी बात जो इस पंडाल की है कि यहाँ पर लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि आप आइए, माँ के दर्शन कीजिए और इस तरह से अलग अलग रोज बनाए हुए हैं, आप उसी कतार में सीधे आपको चले जाना है, आप रुक नहीं सकते हैं। हालांकि लोग यहाँ पर कोशिश करते नजर आए कि वो एक तस्वीर ही ले ले, लेकिन बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पर तस्वीर ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों ने भी मास्क पहना है। जरा भव्य मंदिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आप लोग लगातार यहाँ पर सेवा देते हैं, इस बार 1.5 साल से नहीं कुछ हो पा रहा था, लेकिन अब तस्वीरें बदली है। इस बार कैसी तस्वीरें? इस बार मैडम वही है कि आपका कोविड के बाद एकदम से आपका देख ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है, सबको इस बार प्रसाद दिया है और एकदम डिफरेंट लग रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए सारा कुछ किया जा रहा है और आप देख ही रहे हैं, श्रद्धालु सब आ ही रहे हैं। लगातार भक्त इसी तरह से यहाँ पर आते रहते हैं। हाँ जी। और ये बताइए, जब भक्तों की भीड़ ज्यादा हो रही है तो भीड़ पर कैसे फिर काबू पाया जा रहा है?
काबू ऐसे पा रहे हैं कि हर कोई, ये देखा जा रहा है कि हर वॉलेंटियर हर पॉइंट पे है और जहाँ भी ज़्यादा गैप है तो वो कवर अप करवा रहे हैं हम लोग। और वही चीज़ यही देख रहे हैं कि मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ना रहे, क्योंकि ज़्यादा वही कि नहीं तो ये दोबारा से केस फैल सकता है उससे। बिल्कुल। और देखिए शगुफ्ता, आपको बता दें कि लगातार जो लोग जी यहाँ से शिवांगी, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए बाकायदा हम कोरोना प्रोटोकॉल की भी बात करते हैं। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपनाया जा रहा है भक्तों की तरफ से। अब लखनऊ का रुख करते हैं, शिल्पी का रुख करते हैं। शिल्पी, लखनऊ में माँ की भक्ति की आस्था का सैलाब क्या कुछ बयां कर रहा है, तस्वीरें दिखा सकती हैं हमें? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि लखनऊ में मैं इस समय जिस पूजा पंडाल में हूँ वो लखनऊ की सबसे पुरानी पूजा है। बंगाली क्लब एंड यंग मैन्स एसोसिएशन की पूजा आप देख सकते हैं, जो प्रतिमा है, क्योंकि यहाँ पर ख़ास तरीके से प्रतिमा तैयार होती है और इसका जो पैटर्न है वो भी लोग पहचानते हैं। तो बंगाली समाज जब लखनऊ में आकर के बसा था तब से ये पूजा कर रहा है। 100 साल से ज़्यादा इस पूजा को हो गए हैं। और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ इस जगह पर कई बड़े लोग भी आ चुके हैं अलग अलग, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं, वो भी 1938 में यहाँ आए थे। उत्साह तो जैसा रहता है दुर्गा पूजा में वैसे ही है। और ख़ास बात यह है कि जो ढाकी हैं कोलकाता से बुलाए जाते हैं और हर पूजा पंडाल में आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उन्हीं की बीट पर यहाँ पर लोग थिरकते हैं। तो सबसे पहले मीनाक्षी जी आपसे पूछूंगी कि पूजा में हमेशा उत्साह होता है, तो ये इस बार जो है, इस बार वो उत्साह कितना है, क्योंकि कोरोना काल के बाद आप पूजा पंडाल में आ रही है? जी, ऐसा है, पिछले साल तो चूंकि हो नहीं पाया था, कोरोना के चलते पिछले साल हो नहीं पाया था, तो हम लोग बहुत दुखी थे। लेकिन मतलब एक तरह से अच्छा लगा कि मतलब सरकार की तरफ से कोविड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते, उन्होंने कहा था कि पालन कर सकते हैं, तो उसी में थोड़ी खुशी हो गई। लेकिन ख़राब ये लग रहा था कि ज़्यादा लोग आ नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो माँ हमारे घर आई है, ये हमारे लिए बहुत सुख की बात है। अगले साल हम लोग यही, माँ घर आई है, ये खुशी की बात है। त्रिशा, आप बताइए, पूजा का मतलब, दुर्गा पूजा का मतलब अच्छे से तैयार होना और एक तरह से पंडाल हॉपिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस बार हो रहा है? इस बार मैंने पूरे साल, जो लास्ट ईयर जो नहीं कर पाए थे हम लोग, इस साल पूरे साल मैंने तो पैसे बचा के रखे थे कि पूरे साल का शॉपिंग एक बार में करना है। और 20-25 साड़ियाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया था हम लोग को इस बार सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह नहीं था, तो इस बार बहुत ज़्यादा फर्वर में इतना शॉपिंग किया है। और हर जगह इस बार पंडाल लगा है, तो पंडाल भी देखे हैं उतने ही हमने। ये एक खास आकर्षण रहता है, आप कह सकते हैं। और जो ढाकी है वो शाम को जब धुनुची नृत्य होगा, धुनुची को लेकर के माँ दुर्गा की आरती करेंगे, तब ज़रूर ये इनका जो ताल है, इनकी जो लय है, वो आपको दिखाई पड़ेगी। कितना उत्साह इस बार है, क्योंकि कोरोना काल के बाद आने का मौका मिला है? जी जी, बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो इस बार इतने सारी गैदरिंग और इतने सब लोग उत्साह और इतने अच्छे से हम लोग माँ की आराधना कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, सब लोग आ पा रहे हैं, यही बहुत अच्छा लग रहा है। आप बने रहिए शिल्पी मेरे साथ। चलिए मैं नोएडा का रुख करना चाहूँगी। तेजश्री काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं। तेजश्री, आप किस मैं देख सकती हूँ कि किसी पंडाल के बाहर आप मौजूद हैं, ज़रा बताइए, तस्वीरें बयां कीजिए हमारे लिए। जी बिल्कुल, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और देश भर में नवरात्रि की धूम है। लेकिन इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, हम मौजूद हैं मैत्री पीठ ग्रेटर नोएडा वेस्ट कालीबाड़ी की दुर्गा पंडाल में, जहां पर हम आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से यहां पर माता के दरबार में माता के पंडाल को सजाया गया है। ये माता रानी की मूर्ति है, दुर्गा पूजा जहाँ पर की जा रही है, माता दुर्गा की मूर्ति को इस तरह से सजाया गया है कि वो एक जीवित रूप उनका लग रहा है। इसके साथ ही साथ कार्तिकेय की भी मूर्ति यहाँ पर रखी है, माँ सरस्वती की मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति है और गणेश जी की भी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही साथ इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर धुनुची नृत्य का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढाक तैयार है, ढाकी तैयार है और महिलाएं जो है धुनुची नृत्य करने के लिए भी तैयार है। उससे पहले हम अमित सिंह जी से बात करेंगे कि किस तरह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और कितना उत्साह है आपके मन में, क्योंकि करीब 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद इस तरह से आप आयोजन कर पा रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौतम बुद्ध नगर में मातृपीठ कालीबाड़ी के नाम से ये दुर्गा पूजा पंडाल है। इसमें पिछले पंचमी तिथि संडे से हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन किए हैं। यहाँ भक्तजन डेली आ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, मास्क और सैनिटाइज़र का पूरा प्रबंध है पंडाल की तरफ से। और
बड़े अच्छे तरीके से हम लोग हर्षोल्लास से माँ दुर्गा की यहाँ पे दुर्गा पूजा कर रहे हैं। सारे भक्तजन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की स्थिति बड़ी विकराल थी। 2021 में अभी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दिया है, तो हम लोग दुर्गा पूजा का बड़ा भव्य आयोजन किए हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ उन लोगों से, महिलाओं से बात करेंगे जो धुनोत्री नृत्य कुछ ही मिनटों में यहाँ पर शुरू होने वाला है और इस नृत्य में भाग लेने वाली हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? करीब 2 साल बाद हाथ में धनुष लेके माता के दरबार में आप नृत्य करने वाली हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये जो मातृपीठ का जो इनिशिएटिव लिया है, हम एकदम पहले से जुड़े हुए हैं। 5 साल की तैयारी आज इसमें रंग लाई है कि इस बार हम पूजा कर पा रहे, नहीं तो कोविड के चक्कर में तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार बहुत मज़ा आ गया। हम तरसते रहे कि पूरा साल भर कब ये दुर्गा पूजा होगा और ये बंगाली का सबसे बड़ा कल्चर है, तो इसमें बहुत मज़ा आ गया। आपने किस तरह से तैयारी की? कितना उत्साह है? 9 दिन की तैयारी, आज आखिरी दिन है, हाथ में धनुष, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इनसे जरा दरख्वास्त कर सकती हैं कि ये परफॉर्म करके दिखा सकती हैं जिस डांस के बारे में ये कह रही हैं। 2 साल कुछ कर नहीं पाए, मन में तो दुख था, आज किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर हम धनुष नृत्य का आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे किस तरह से जो है धनुष नृत्य यहाँ पर माँ के दरबार में पेश किया जाएगा। एक बार हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, क्या एक बार आप हमारे लिए माता के दरबार में फिर से धनुष नृत्य यहाँ पर करके दिखा सकते हैं? जी अब देखिए, कला संस्कृति की अद्भुत तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुपम का रुख करना चाहूँगी, कोलकाता चलते हैं। और अनुपम, ये बताइए कि आज क्या क्या भोग अर्पित किया जाएगा माता रानी को? जी देखिए, मुख्यतः खिचड़ी का भोग लगता है और ख़ास तौर पर नवमी के दिन ही लगता है। और खिचड़ी साथ में जो सब्ज़ी होती है वो पंचमेल सब्ज़ी, उत्तर भारत में उसको गड्ढ की सब्ज़ी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बंगला में उसको बोलते हैं लाबड़ा की सब्ज़ी। वो ख़ास तौर पर बनाई जाती है और बड़े पैमाने पर भोग बनाया जाता है ताकि 100, 200, 1000, 2000 लोग खा पाएँ। इसी तरह का वातावरण यहाँ पर रहता है और उसकी तैयारियाँ फ़िलहाल हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात भी करेंगे। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, आप लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं पूजा? देखिए, पहले तो सबको शारदीय के हार्दिक शुभकामनाएं। सबको पता है इस बार पैंडेमिक के कारण हम लोग बहुत लोगों को खो चुके हैं। एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी मन में थोड़ा सा तो दुख है सबके। फिर भी दुर्गा पूजा है, माँ दुर्गा के पास हम लोग का यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सब हो जाए, सब लोग बहुत एंजॉय करें। बस हम हर साल वेट करते हैं इन 4 दिन के लिए, पर अभी कोरोना वायरस के टाइम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और सेफ्टी को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि प्रॉपर्ली सैनिटाइजेशन और मास्क पहन के सब मेंटेन किया जाए जितना। सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं हो पा रहा है जो हम देख रहे हैं, उतना हो नहीं पा रहा है, पर जितना मेंटेन किया जा सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकती हैं कि लोगों में आनंद और मजा लेने की इच्छा तो भरपूर है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस कोविड की वजह से
मास्क पहन के ही सब लोग निकल रहे हैं, खासतौर पर पंडाल के आसपास जब आ रहे हैं, भीड़ जहाँ पर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस कदर नहीं हो पा रहा है। पीछे आपको फिर मैं एक बार भीड़ दिखाऊंगा, किस कदर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। लगातार दुर्गा पूजा देखने की होड़ लगी हुई है और हर कोई कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा पूजा देखे, और हर साल ऐसा ही होता है। जो पुराना चित्र दृश्य होता था उसकी एक झलक फिर वापस देखने को मिल रही है। पिछले साल ये भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इस साल लोगों की भीड़ काफ़ी संख्या में आ रही है। पीछे भी आप देख सकते हैं कम से कम 1000-2000 लोग इस वक्त इस पूजा पंडाल के आसपास हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह पूजा देखें। आप कितनी पूजा देख चुकी हैं अब तक? अभी 2-3 ही देखे हैं फिलहाल, एक देशप्रिय पार्क और एक सिंघी पार्क, और अभी इधर पे आए हैं। यहाँ तो मास्क तो सब पहने हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, जितना हो सके हो रहा है, बट पैंडल के सामने आकर थोड़ा सा तो भीड़ बढ़ ही जाएगा एक्सपेक्टेड, बट मास्क इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब कोई मास्क पहन रहे हैं। अनुपम, देखिए भक्तों में उत्साह जो है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं, लेकिन अनुपम कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खास है। कल माता की विदाई होगी, सिंदूर खेला होगा जो कोलकाता में बेहद फेमस है, तो उसको लेकर कैसी तैयारियां वहां पर देख सकते हैं हम? जी देखिए, सुबह से ही कल एक तरह से माँ को विदा करने का समय है। कल से विसर्जन शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन तक विसर्जन चलता है। ज़्यादातर जो दुर्गा पूजा है वो कल के दिन ही यानी दशमी के दिन विसर्जन कर देते हैं, लेकिन कुछ जो दुर्गा पूजा है वो 1-2 दिन उसको रखते हैं, एक दिन या 2 दिन बाद विसर्जन करते हैं। तो सुबह से ही जो सबसे पहला क्रम होता है कि सिंदूर खेला होता है, माँ की प्रार्थना होती है, आरती होती है और उसके सामने नाच होता है। तो ये हर जगह हर पंडाल का अलग अलग समय होता है, लेकिन सुबह से ही सिंदूर खेला शुरू हो जाएगा। इसके बाद माँ को, जैसे अब मैं पीछे दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर माँ है, लेकिन उनको पहले मंडप से निकाला जाएगा, नीचे रखा जाएगा। इसके बाद सारी जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनका पालन होगा, सिंदूर खेला होगा। फिर यहाँ से लेकर उनको गंगा किनारे ले जाया जाएगा, जहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही सिंदूर खेला खेलते हैं, बहुत लोग वहाँ ले जाकर भी सिंदूर खेला खेलते हैं गंगा के घाट पर, और वहाँ पर फिर विसर्जन दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कल सुबह से शुरू हो जाएगी, और कल दोपहर बाद से हमें जो उम्मीद है कि विसर्जन की संख्या बढ़नी शुरू होगी, मूर्तियों की संख्या जो विसर्जित होने के लिए जाएंगी उनको वो बढ़नी शुरू होंगी। और गंगा के घाटों पर उस कदर इंतजाम भी किए गए हैं ताकि गंगा को किसी भी हालत में शुद्ध और साफ रखना है, तो क्रेन वगैरह का इंतजाम, पुलिस का इंतजाम, ताकि कोई दुर्घटना न हो, गोताखोरों का इंतजाम, हर्षोल्लास के साथ माता रानी की पूजा आराधना की जा रही है। शिवांगी, कल दशमी तिथि पर माता की विदाई की जाएगी, तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली माता को कैसे विदा करने वाली है इस बार? देखिए शगुफ्ता, लगातार हम पंडालों और मंदिर का रुख कर रहे हैं, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो ये कि लोगों की आंखें आज से ही नम है, और लोग लगातार बस यही कह रहे हैं कि जो तस्वीरें इस साल देखने को मिली, जो थोड़ी बहुत रौनक इस साल देखने को मिली, अगले साल तस्वीरें और बदले, और माँ को जिस तरह हम जैसे उनका स्वागत करते थे वैसे ही स्वागत किया जाए उनका। तमाम लोग लगातार यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं अपने मन में इसी श्रद्धा भाव से कि तस्वीरें बदले, हमारा जीवन फिर से सामान्य हो, सब कुछ पटरी पर लौट आए। देखिए एक परिवार भी अब यहाँ पर दर्शन करके लौटा है। सर, आप लोग 1.5 साल बाद यहाँ आए हैं, अनुभूति? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत छोटा है जो होता था हर साल, उसके मुकाबले में बहुत ही छोटा है, बट शुरुआत तो है। पॉजिटिव नोट। कम से कम आए तो घर से निकले। हाँ, एकदम अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा? पूजा के रंग में डूबा हुआ है कोलकाता। अच्छा, एक्चुअली 2 साल बाद घर से निकलना, इट्स लाइक माँ से मिलना बहुत बड़ा, लाइक गूज़बम्स आ रहे हैं हमें तो। देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो अभिभूत हैं, और किसी की आंखें नम हैं, तो कोई कह रहा है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पूरी की पूरी फीलिंग्स हैं। और हर जगह शगुफ्ता यही तस्वीर है, माँ आती हैं तो एक अलग रौनक होती है, और माँ के जाने के साथ ही आंखें नम है। लेकिन ये भरोसा है, ये विश्वास है कि अगले साल जब माँ आएंगी तब रौनक और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर होगी। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए भीड़ कम है, सजावट करने का उतना वक्त नहीं मिल पाया है, नियमों को भी हमें कहीं ना कहीं उनका पालन करना है। तो ऐसे में जितना भी है, जो भी है, उसमें हम खुश हैं। अब देखिए किसी भी हालत में, जी शिवांगी, किसी भी हालत में भक्तों का उत्साह जो है वो माता रानी के सामने कम होने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी संख्या में भक्त बाहर आ रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं। तेजश्री, आप मुझे ये बताइए कि कल को लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख सकती हैं?
नवमी के दिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह है, जोश, और किस तरह से वो यहाँ पर माता की भक्ति में, माता के दरबार में पूरी तरह से लीन है। और कल यहाँ पर जो है सिंदूर खेला का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इतने समय बाद वो यहाँ पर आके माता के दरबार में जो है ये नृत्य पेश कर पा रहे हैं। आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप, इतने समय बाद यहाँ पर आप नृत्य कर पा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या बहुत 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 ज़्यादा हम खुशी का बयान नहीं कर पा रहे कि कितना खुश है हम लोगों का। डांस देख के आपको पता चल रहा होगा कि हम कितने खुश हैं। आप बताइए कि इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, कोरोना काल था, आज आप वापस से यहाँ पर मौजूद हैं, आप माता के दरबार में हैं, नृत्य कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। ये 2 साल हमारा ऐसे बीता है कि माँ के बिना बस मन में तो था, लेकिन वो उत्सव के रूप में हम मना नहीं पा रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे आके 3 दिन 4 दिन से यहाँ पे उत्सव में सम्मिलित होके सारे मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हुई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। आज अभी ये जो है ये रौनक काफी समय बाद एक बार यहाँ पर फिर से लौट आई है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर शाम को महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। क्या बात है। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि असीम अनुभूति का वो एहसास उनको हो रहा है। शिल्पी, लखनऊ की तरफ रुक करूंगी। कल ही रामलीला का समापन होगा, तो किस तरह से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के संकट काल के बाद एक बार फिर से हो रहा है, तो उसको लेकर के उत्साह है। और अलग अलग जगह जो रामलीला कमेटीज हैं, रामलीला करती हैं, और अवध तो राम का क्षेत्र है ही, लेकिन जो विशेष रामलीला उत्तर प्रदेश में हो रही है वो अयोध्या में हो रही है। यहाँ भी लखनऊ में जगह जगह हो रही है। लेकिन मैं आपको पहले दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये पंडाल में एंजॉय कर रही हैं, माँ दुर्गा के आने की खुशी में नृत्य कर रही हैं। और ये नृत्य क्योंकि उनको करने का मौका मिला है, ये खुशी मनाने का मौका उनको काफ़ी समय बाद मिला है, क्योंकि पिछले साल पूजा नहीं हुई थी, इसलिए और ज़्यादा उत्साह है। और अगर हम बात करें खासतौर पर इन लोगों में से किसी से, तो आप आगे आ जाइए, क्योंकि ये लोग तो नृत्य कर रही हैं। जो यहाँ बंगाली क्लब की पूजा, आपको लग रहा है कि कोरोना काल के बाद हो रहा है, तो इस बार उत्साह ज़्यादा है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल तो 107 साल की पूजा है, कोरोना प्रोटोकॉल रहते हुए भी काफ़ी उत्साह है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। लखनऊ की सबसे ऐतिहासिक पूजा है बंगाली क्लब, और 1914 में पूजा शुरू हुई थी। ये बहुत ही प्रसिद्ध है पूजा। यहाँ पे लखनऊ में एक कहावत है कि अगर लखनऊ के बंगाली क्लब की अगर दुर्गा प्रतिमा का पूरे देश में धूम है। आप सभी का, आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये डिटेल्स प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नवमी की आप सभी को, पूरे देश को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।